नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आज हम फिर से क्लास 12th का एक टॉपिक पढ़ाने वाले थे, लेकिन ग्रामर 10th की ज़्यादा है। 10th की ग्रामर में ज़्यादा टॉपिक हैं, इसलिए फैसला किया कि हम 10th की ग्रामर को आगे बढ़ाते हुए उसमें आज हम पढ़ेंगे यूज ऑफ हैज़, हैव और हैड। क्लास 10th का टॉपिक है। तो हमने पढ़ा पहले यूज ऑफ इज, आर, एम, वॉज, वर, शैल, वी, विल बी। ये पढ़ने के बाद में हम आते हैं हैज, हैव पर और हैड पर। मैं आपको ज़्यादा विस्तार में लेकर के नहीं चलूँगा, क्योंकि जल्दी से जल्दी मैं 10th के ग्रामर के टॉपिक पर आना चाहता हूँ, इसलिए हम समझें इसे। देखिए, जब यूज ऑफ हैज, हैव को समझिए। जब किसी व्यक्ति के पास किसी वस्तु का होना या ना होना बताया जा रहा हो, कहने का मतलब ये है किसी व्यक्ति के पास किसी वस्तु के होने का भाव हो, ऐसी स्थिति में हम हैज और हैव का प्रयोग करते हैं। मूल रूप से हैव होता है रखना, रखना का मतलब होना या वह पास में है। इसे हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में प्रयोग करते हैं तो हैव का क्या हो जाता है, हैज हो जाता है। जब इसे हम पास्ट में यूज करते हैं तो क्या हो जाता है, हैड हो जाता है। जैसे हम पढ़ें तो देखिए, हम समझेंगे यूज ऑफ हैज, हैव। सबसे पहले नंबर 1 बात, रखता है और रखती है या फिर रखते हैं, दिया हो किसी सेंटेंस में और होने का भाव हो रहा हो, ध्यान रखना, काम नहीं हो रहा हो, होने का भाव हो रहा हो किसी वस्तु का किसी व्यक्ति के पास, तो ऐसी स्थिति में हम हैज, हैव का प्रयोग करेंगे। ऐसी स्थिति जब किसी प्राणी के अंगों के होने का बोध कराए, होने का बोध कराए, तो ऐसे सेंटेंस के अंत में क्या दिया होगा, होता है, होती है, होते हैं। जैसे यहाँ ले लो, मोहन एक गाय रखता है, हैव का यूज हो। ऐसे इसे ले लो, गाय के 2 आँख होती हैं, गाय एक प्राणी है ना, प्राणी के अंगों की हम बात कर रहे हैं, सेंटेंस में होता है, होती है और होते हैं दिया है। ऐसी स्थिति में हम हैज, हैव का यूज कर देते हैं। ऐसी स्थिति मान लो किसी अधिकार सूचक शब्द से शुरू हो रहा हो, ये सिर्फ सर्वनाम के लिए आएगा। प्रोनाउन में, प्रोनाउन में एक पॉजिटिव केस होता है, पॉजिटिव। ऐसे हिंदी में उनके लिए इन शब्दों का प्रयोग होता है, जैसे मेरे, हमारे,
तुम्हारे, उनके, उसके, और संज्ञा के साथ में तो बेशक या मोहन की। जब ऐसी स्थिति बनती है, इन शब्दों से किसी सेंटेंस की शुरुआत होती है और उनके साथ में क्या दिया होना चाहिए? पास। सबके साथ पास दिया होना चाहिए। और अंत में क्या होना चाहिए? अंत में है, हूँ, है और हो दिया होना चाहिए। तो उसमें हम है जैब का यूज करते हैं। और एक और बात आपको ध्यान रखनी है, मेरे की जो मूल इंग्लिश होती है, जो मूल इंग्लिश होती है वह नहीं आएगी। ऐसे मेरे का मतलब क्या होता है? माई होता है। ऐसे केस में माई नहीं आएगा। इसका मतलब अवर होता है। ऐसे केस में अवर भी नहीं आएगा, योर भी नहीं आएगा, देयर नहीं आएगा और हिज या हर नहीं आएगा। ऐसी स्थिति में इनकी मूल इंग्लिश ना आकर के इनके सब्जेक्ट फॉर्म की अंग्रेजी आती है। कहने का मतलब सब्जेक्ट कैसा आएगा? पैटर्न या फॉर्मूला अपना क्या रहेगा? पैटर्न या फॉर्मूला रहेगा। ले लिख देता हूँ फॉर्मूला। सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस ओ डब्ल्यू, अर्थात क्या आ जाएगा? कंप्लीमेंट। ये हमारा क्या हुआ? पैटर्न या फॉर्मूला हुआ। इसके आधार पर हम देखें, ऐसे गाय के दो आँख होती हैं। सबसे पहले ये देखो, अंत में आ रहा है, गाय एक प्राणी है जी, इसके अंगों के होने का भाव हो रहा है जी, हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम ये पैटर्न लगा देंगे। जैसे काव, सब्जेक्ट के बाद में हमें है में से एक लगानी है और हमें ये तय करना है कि ये सिंगुलर है या नहीं। सिंगुलर है तो हैज आ जाएगा, हैज टू आइज। ऐसे सेंटेंस बनेगा। ऐसे ही मिटा देता हूँ। ऐसी स्थिति बनती है आगे, ऐसे वे एक कार रखते हैं। दे, अभी तो एक वचन नहीं है, इसलिए क्या आएगा? हैव आएगा। हैव अ कार। मेरे पास दो गाय हैं। अब देखो यहाँ मेरे की हम ऐसे बना देते हैं, माई, नियर, टू, काऊ। ऐसे बिल्कुल गलत, ऐसे तो बनेगा ही नहीं। चलो हम हैज हैव का यूज करके बना देते हैं। ऐसे माई हैव टू काउस, मेरे की माई। लेकिन ऐसे भी नहीं होगा। हमें समझना था कि मेरे का सब्जेक्ट केस आएगा। ऐसी स्थिति में सब्जेक्ट आता है, क्या होगा? आई। आई को प्रेजेंट में बहुवचन माना जाता है, तो इसलिए आई के साथ हैव आया और टू काउस। बिल्कुल सही है। तो हमने समझा हैज हैव का प्रयोग।
यदि हैड का प्रयोग किया जाए तो हैड हैज हैव का ही पास्ट रूप है। पास्ट रूप होता है, जैसे ये सेंटेंस ले लो, मैं यहाँ ले लेता हूँ। सुमन एक गाय रखती थी। तनु के पास 10 रुपए थे। तीसरा, शिवानी के पास केवल 1 रुपया था। तो देखो ऐसी स्थिति इधर बनी। सिर्फ ये स्थिति पूरी की पूरी हमारी पास्ट में बन रही है। पास्ट में बनेगी तो हम इसमें हैड का प्रयोग करेंगे। जैसे क्या होगा, सुमन हैड अ काऊ। ये क्या होगा, तनु हैड 10 रुपीज। इसका होगा, शिवानी हैड ओनली ए रुपीज। हमने समझा यूज ऑफ हैज हैव, यूज ऑफ हैड। अब आपको ये करना है, इसमें सेंटेंस आपको बना के देखनी है। और आज आपको जो छोटी क्लासों में आता है लगभग, द काऊ एंड एलिफेंट, इन पर पैराग्राफ तैयार करना है। इन पर आपको सेंटेंस बनाने हैं। पहला, ये पालतू जानवर होता है, पालतू जानवर है, स्थिति कौन सी है, तो यूज ऑफ एआरएम कर देंगे इसमें। बड़ा जानवर है, एआरएम हो जाएगा। उसके बाद यदि हम इसके अंगों की बात करें कि इसके 2 कान होते हैं, 2 आँख होती हैं, 1 नाक होती है, 1 लंबी पूँछ होती है, 4 थन होते हैं, ये सारा आपको सेंटेंस बनाने हैं और अपनी नोटबुक होती है उसमें नोट कर लेने हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप पूरी तरीके से सही बनाओगे। ऐसी एलिफेंट के आपको इन 2 टाइटल पर पैराग्राफ के छोटे छोटे रूप बनाने, कहने का मतलब है छोटा छोटा पैराग्राफ बनाना है। ऐसा नहीं कि बहुत सारी चीज़ें उसमें लिख दे, जो आवश्यक चीज़ें हैं उन्हीं को उसमें लिखा जाए। हेड के प्रयोग में आप समझ गए होंगे, हैज हैव की तरह ही होता है बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में हमने जाना कि जब किसी व्यक्ति के पास किसी वस्तु के होने का भाव बताया जाए, प्रेजेंट की बात कर रहा है तो हैज हैव का यूज़ कर देंगे, पास्ट की बात कर रहा है तो हम हैड का यूज़ कर देंगे। इससे यदि आपके समझ में पूरी तरीक़ा से आ गया हो तो मैं सेंटेंस आपके लिए छोड़ देता हूँ। पहले सेंटेंस है जो मैंने होमवर्क में दिए थे वो बनाए, कमेंट भी किया है, क्योंकि वो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो छात्र हमसे जुड़े हुए हैं, वो जुड़ना चाहते हैं, वो सीखना चाहते हैं, कुछ वो अपने अंदर की भावनाओं को कहना चाहते हैं। देखते सभी हैं, लेकिन कमेंट करके बताना, अपनी जो जितना सीखा है उसे बताना, शेयर करना,
बहुत अच्छा गुण होता है। हम स्पीच लोगों की सुनते हैं, अच्छे से आइडियल पर्सन होते हैं उनके हम सुनते हैं, लेकिन कभी उनको सुन करके अपने में उतारा या आपने वैसी स्पीच किसी दूसरी जगह दी, ये मेन बिंदु होता है। मेन पॉइंट यही है। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आप कमेंट करके बताइए हमें कि आप कितना सीख रहे हैं। आपके सीखने से ये नहीं कि हम तो सीख गए, कमेंट करें या ना करें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके अंदर उसे लिखने की, उसे समझने की कितनी शक्ति है। यदि आप ऐसा करते रहोगे तो आगे भविष्य में आपको ये कामयाबी दिलाएगा कि आप जो सीखते हैं उसे शेयर करते हैं कि हमने ये सीखा। पहले जो सेंटेंस बनाए थे उनमें भैया जी, सानोज भैया जी बिल्कुल साथ साथ जुड़े रहते हैं। लकी, रितेश, नागेंद्र परमार, शिवानी, स्नेहा शर्मा, तनिष्का, सत्यम, एसपी ठाकुर, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कमेंट किया और सेंटेंस को बनाया। बहुत अच्छी तरीक़ा से सेंटेंस बनाए। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि मैं जो होमवर्क में दे रहा हूं इससे आप कितना समझे वो सेंटेंस ज़रूर बनाएं। जैसे मोहिनी के पास एक कार है। रितेश 2 गाय रखता है। आरती के पास एक घर है। 4 नंबर, प्रियंका 4 भैंस रखती थी। 5वां सेंटेंस है, उसके पास 2 बैल थे। इन सब का आपको विश्लेषण करना है, समझना है, इनको बनाना है और आपको कमेंट बॉक्स में छोड़ देना है, ताकि जब हम दूसरी क्लास लेके आएँ अपनी अगली, तो उसमें समझें कि आपने सही बनाया या नहीं, आपके अंदर कहाँ कमी है, कौन से भैया जी ने क्या बनाया, उन्हें सीखने की आवश्यकता है। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि जो मैंने समझाया आपको बिल्कुल एक एक बिंदु समझ में आया होगा। समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। जो हमने आपको पढ़ाया हम सुधार करने की कोशिश करते रहेंगे, सुधार के लिए ही निकले हैं। हमें भी जहाँ कमी दिखेगी हम अपने आप में सुधार करेंगे। धन्यवाद।